हेलो फ्रेंड्स, इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग संघीय शासन व्यवस्था को देखे थे, है ना। उसी चैप्टर के कुछ चीज बचा हुआ है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से भारत जो है संघीय, है ना, व्यवस्था को अपना रहा है। मतलब एकात्मक शासन और संघात्मक शासन था, तो भारत जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को, है ना, अपना चुका है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में हम लोग ये भी देख चुके थे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के बनाती है। और कितने ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाती है, वो सब हम लोग कर लिए हैं। वो चीजों को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, है ना, आगे, इससे आगे। लेकिन अब देखिए, सपोज करो कि अगर कुछ ऐसे विषय होंगे, सपोज करें कि जैसे कि केंद्र सरकार के कुछ तो अपना विषय है जिस पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार का कुछ अपना विषय है, अब कुछ ऐसे विषय है जो दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। अब सपोज करो कि ऐसा कुछ नया विषय हो सकता है जो तीनों में से कोई नहीं कानून बना, है ना, तीनों विषय में से किसी में नहीं कहीं आए, तीनों सूची में से किसी में नहीं आए, तो क्या होगा? तो होगा कि उस पर कौन कानून बनाएगी? उस पर बनाएगी केंद्र सरकार, यानी संघ सूची में उसको रखा जाता है। जैसे कि कोई ऐसा नियम कानून हो या जिसमें कोई ऐसा विषय हुआ जिसमें न ही केंद्र सरकार के लिस्ट में आ रहा है और न ही राज्य सरकार के लिस्ट में आ रहा है और न ही दोनों मिलकर जिस समवर्ती सूची में उसके लिस्ट में आ रहा है, तो क्या होगा कि उसको जो नियम कानून बनाएंगे वह केंद्र सरकार बना देगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वीडियो को देख चुके हैं कि किस तरीके से शासन व्यवस्था केंद्र सरकार चलाती है और किस तरीके से राज्य सरकार और किस तरीके से समवर्ती सूची में नियम कानून बनाए जाते हैं। लेकिन एक चीज दिक्कत हो गया था। दिक्कत क्या था कि भारत जो है एक राज्य के हिसाब से चल रहा था, मतलब कुछ राज्य सरकार कानून बनाएगी, कुछ केंद्र सरकार। लेकिन बताइए कि एक जम्मू कश्मीर जो था ना, जम्मू कश्मीर भारत का राज्य होते हुए भी, मतलब भारत का अंग होते हुए भी, वहां एक स्पेशल संविधान था और वहां का स्पेशल झंडा था, है ना। तो वहां मतलब स्पेशल राज्य होते हुए भी वहां का नियम कानून हर चीज अलग था। वह क्या था उसको हम लोग, है ना, राजवाला में पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा देर में उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, तो इसके आगे क्या टॉपिक है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की बदलता स्वरूप। मतलब अब भारत जो है ना, मतलब किस तरीके से संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप बदल गया है। जैसे भारत में ना पहले जो कितना था, पहले जो था 500, है ना, 565 छोटे देशी रियासत में टूटे हुए थे, है ना। मतलब कुछ ऐसे रियासत थे 565, है ना, 565 छोटे देशी रियासत में हमारा भारत टूटा हुआ था, है ना। और उस पर किसी पर भारत के लोग ही, जो राजा हुआ करता था, उसको जो मतलब अंग्रेज का चाटुकार बोल सकते हैं, है ना। तो वो लोग अपना क्षेत्र में अपना शासन कर रहे थे। कुछ जो है वो सरकार, जो अंग्रेज है, अंग्रेज अपना तरीके से शासन करवा रहा था, है ना। तो इसी तरीके से पूरे भारत देश में लगभग 565 ऐसे छोटे रियासत था जिस पर लोग अपना अपना तौर तरीके से शासन चलाते थे। और उस राज्य को, उस जो व्यवस्था था, उसको ABCD, यानी, है ना, उसको ABCD करके नाम रख दिया। हिंदी में उसको अ, ब, स एवं द के रूप से नाम रख दिया गया था। अब अ वाला में जो है ना, वह राज्यपाल के अधीन था, जो मतलब एक ग्रुप का जो एरिया था उसमें राज्य के अधीन वह सरकार चलाए जाते थे। अब में जो है देशी राजा, जो भारत के ही लोग थे और वह मतलब सरकार अंग्रेज से मिले हुए थे और वह उसको क्या कर रहे थे, अपना तौर तरीके से चला रहे थे। और जो स और द वाला जो है वह चीफ कमिश्नर के द्वारा चलाया जाता था। तो इस तरीके से एक अखंड भारत का धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। तो अब देखिए, है ना, तो इसके कितने चार है ना, इसके 4 श्रेणियों में हमारा भारत बटा हुआ था। अब बताइए, लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे राज्य का अस्तित्व, है ना, होने लगता है और राज्य की मांगे होने लगती है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य का पुनर्गठन, मतलब राज्य का मतलब विभाजन, राज्य का स्थापना किस तरीके से हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो अंग्रेज हमारा, है ना, गरीबों के मुहाने पर छोड़ गए थे और वो कह दिए थे जितने भी राज्य है ना, वो राज्य चाहे तो भारत में मिल सकता है,
या चाहे तो पाकिस्तान में जाकर मिल सकता है, या जो राज्य था ना वह स्वतंत्र अपना देश बना सकता है। इस तरीके से अंग्रेज ने राज्य को अधिकार दे दिया था कि जितने भी राज्य है ना, यानी ABCD जो एरिया था, वो चाहे तो अपना संविधान बनाकर अपना एक देश बना सकता है, या वह भारत में ही रह सकता है, या उसका मन करे तो जाकर पाकिस्तान में है ना मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरे देश में बगावत चालू हो जाता है। लेकिन उस समय जो भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत ज्यादा हद तक उन्होंने सुई धागे की तरह पूरे भारत को एकजुट यानी एक माला में पिरोने का काम किया है। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन और माउंटबेटन। इन्होंने भारत के सारा जो क्षेत्र था, जो ABCD करके जो क्षेत्र था है ना, उस सबको एकत्रित करके हमारे भारत के है ना अंग बना लिया। लेकिन उसमें से 3 गो ऐसे जगह था जो वहां पर हमारा क्या था, बनने के लिए तैयार नहीं था। मतलब एक जम्मू कश्मीर था और एक था यहाँ पर है ना, तो जम्मू कश्मीर क्या कह रहा था कि हम भारत का राज नहीं बनेंगे। यानी एगो जम्मू कश्मीर था, एगो था यहाँ पर जूनागढ़ है ना, यहाँ पर एगो था हैदराबाद। मतलब 3 गो ऐसे क्षेत्र था जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। जम्मू कश्मीर क्या कह रहा था? जम्मू कश्मीर कह रहा था कि हम भारत का राज नहीं बनेंगे और न ही हम पाकिस्तान का राज बनेंगे। मतलब हम एक चाहते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, है ना। तो जम्मू कश्मीर चाह रहा था अपन देश बनाना स्वतंत्र। ये जो था, एक मिनट, और ये जो था यहाँ का जूनागढ़ कह रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम इधर से पाकिस्तान में जाकर के मिल जाएंगे। यहाँ भी जो था आंध्र प्रदेश भी कह रहा था कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हम भी जाएंगे कहां पर, हम जाएंगे पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान का अंग बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर कह रहा था कि हम क्या बनेंगे, अपन राज बनेंगे, हम अपन एक देश बनाना चाहते हैं। तो वहां पर एक राजा हुआ करते थे हरि सिंह, है ना। तो हरि सिंह क्या फैसला लिए, हरि सिंह कहे कि नहीं, हम एक अपन स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। तभी अब इस बात को सुनकर ना पाकिस्तान गुस्सा गया कि हमरा में क्यों नहीं आया, हमरा में मिल जाना चाहिए। बस उठा हरि सिंह का जब बयान दिए ना, हरि सिंह कि बताया कि हम एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, बस इधर से पाकिस्तान गुस्सा गया, पाकिस्तान उठा और इतना बम बारूद मारने लगा यहाँ पर, है ना, इतना बम बारूद मारने लगा और मार के इसको क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, जिसको हम लोग POK के नाम से जानते हैं। तो उसको क्या कर दिया, पाकिस्तान इतना मारा जम्मू कश्मीर को कि जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। बस राजा हरि सिंह आया भागल भारत के पास, है ना। जवाहरलाल नेहरू को कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू आप हमको कैसे बचा लीजिए, अब हम आपके मतलब राज बनना चाह रहे हैं, मतलब हम आप कैसे बचा लीजिए, हम आप ही के साथ रहना चाह रहे हैं। तो ये क्या कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री क्या कहे कि जाइए किसके पास, जाइए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, वही आपका है ना मतलब सुनेंगे, वही करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या के बात ठीक है, चलो अब तुम हमरा है ना मतलब राज मिलो। मतलब हम पहले से कह रहे थे तुमको बनने के लिए तो नहीं, और जब दूसरा उधर आक्रमण कर दिया तब तो कहा कि हम बना लो, हाँ हम है ना। तब फिर भी उन्होंने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उठे और कह दिए कि ठीक है, तुमको क्या करना होगा, ये हमारा भारत का राज बनना होगा, है ना, और एक विलय पत्र पर तुमको सिग्नेचर करना होगा कि हम भारत का राज बन रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से विलय पत्र पर तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए कि अब हम भारत का राज बन गए। लेकिन एक चीज उन्होंने शर्त रख दिया, कि भारत का राज तो रहेगा, हम भारत के राज बनेंगे, लेकिन इसमें नियम कानून मेरा होगा। मतलब हम अपने तौर तरीके से नियम कानून, हम भारत के नियम कानून से नहीं चलेंगे, एक हमारा स्पेशल नियम कानून होगा जिस पर हम इतने राज्य को, इतना क्षेत्र को हम लोग चलाएंगे। तो ये बात मान लिया गया था। अब वही हम लोग ना कहते हैं कि 370 धारा और 35A, तो वही बात लिखा हुआ था कि भारत का राज तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन वहां का जो नियम कानून है उसका एक अपना संविधान था और उसका है ना उसका अपना झंडा था, है ना। तो वही 370 में तो वो बात हो गया था, तो सिग्नेचर हो गया था। हालांकि ये
नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम किए हैं, 370 हटाकर। बिल्कुल हटना चाहिए, क्यों नहीं हटना चाहिए? मतलब भारत का हमारा राज है, अब वो राज पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, हद का बात है, फिर वो राज कैसा है ना। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है ना। तो क्या किए उन्होंने, क्या किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल उठे, इसको क्या कर दिए, मतलब सिग्नेचर करवा दिए 26 अक्टूबर 1947 को, और इसको भारत में मिला दिए। लेकिन जब तक यहाँ से सेना जाती है ना, मतलब यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी घुस जाते हैं, जब तक यहाँ सेना जाती है ना, तब तक इस पाकिस्तान क्या करता है, भारत के ऊपरी वाला अंग को यानी पीओ के क्या करता है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या था, जूनागढ़ भी भड़क गया था। जूनागढ़ करा था हम नहीं बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर आया मारे बुंगा बुंगा के जूनागढ़ भी, है ना, हो गया भारत का राज। उसके बाद यहाँ पर क्या था, यहाँ था आंध्र प्रदेश, वो कहा था हम नहीं बनेंगे, हम चाहेंगे पाकिस्तान के साथ। बस यहाँ है ना ऑपरेशन पोलो चला दिए, है ना। बहुत सारे यहाँ पर आर्मी को उतार देते हैं लोकल पुलिस के ड्रेस में करके, इसको पीट पीट के चारों तरफ से क्या कर दिए, मतलब पकड़ के, और इसको भारत में विलय करवा लिए। इस तरीके से भारत में धीरे धीरे राज्यों का, मतलब बहुत सारे जगह का विलय हो गया था, है ना। और जब भारत के राज्यों का जब विलय होने लगा ना, मतलब भारत को एक साथ जब जुट होने लगा, तब तो भारत की मांग बढ़ने लगता है कि नहीं, अब हमें एक स्पेशल राज की जरूरत पड़ेगा। अब क्यों नहीं राज की जरूरत पड़ेगा, बताइए, इतना बड़ा देश है, तो बड़ा देश में अकेले केंद्र सरकार किस तरीके से काम करे, है ना। तो भारत आजाद हो गया था, और यहां से अंग्रेज भी कह दिया था कि अपना अपना राज क्षेत्र, मतलब अपना अपना क्षेत्र बना सकते हैं। तो इंडिया भी सोचा कि इस देश तो हमारा पूरा एक हो गया अब तक, है ना, अब तक पूरा एक हो गया था, क्योंकि सारे लोग को हम लोग मिला लिए थे, है ना। तो पूरे देश में बगावत फिरने लगता है कि अब हम तो ठीक है, देश तो आजाद हो गया, अब क्या मांग होने लगा कि अब राज बनाइए, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र को राज बनाइए। तो राज बनाइए, तो बहुत सारे लोग को मीटिंग होने लगा, बैठक होने लगा कि राज अब किस तरीके से बनाया जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज को गठन कर दो, मतलब कुछ ऐसे एरिया है जो एक टाइप के भाषा बोला जाता है, उसको एक राज्य बना दो। कुछ कह रहे थे कि नहीं, कल्चर के हिसाब से बना दो, है ना। मतलब बहुत अलग अलग तरीके से लोग अपना विचारों को रख रहे थे। लेकिन एक बात क्या हुआ था, देखिए, है ना, ये तीनों आदमी को बहुत ज्यादा श्रेय जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, बीपी मेनन और माउंटबेटन। इन्होंने ही भारत को एक साथ, मतलब सारे जो क्षेत्र था, जो एबीसीडी करके जो क्षेत्र बटे हुए थे, उनको एक साथ एकजुट करके भारत को अंग बना दिए थे, है ना। और उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का क्या होने लगा, पुनर्गठन की मांग हुई। पूरे भारत में भाषाई आधार पर हल्ला होने लगता है कि हमको राज बना दीजिए भाषाई आधार पर। तेलुगु वाला कह रहा है कि हम तेलुगु बोल रहे हैं, तेलुगु राज बना दीजिए, है ना। गुजरात कह रहा है कि हम गुजराती बोल रहे हैं, गुजरात बना दीजिए। बंगाल कह रहा है कि हम बंगाली बोल रहे हैं, बंगाल बना दीजिए। मतलब इस तरीके से पूरे भारत में घमासान होने लगता है, कहता है कि हम भारत का अंग, मतलब हमारा राज बना दीजिए, और भाषाई आधार पर राज की क्या होने लगता है, मांग होने लगता है। लेकिन सुनिए, लेकिन 1920 ईस्वी में ना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, उसी समय बोल दिए थे कि भारत में हमारा जब देश आजाद होगा ना, तो भाषा के आधार पर हम लोग देश को क्या कर देंगे, राज बना देंगे। उसे 1920 में ही कर दिए थे, है ना। इस तरीके से भारत में धीरे धीरे मतलब पूरा भारत में राज्य के हिसाब से मांग बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है, 1949 में एसके धर आयोग, है ना। तो 1949 में एक आयोग बनता है, एसके धर आयोग, है ना। इसके धर आयोग बनता है कि हम लोग राज्य को किस तरीके से मतलब अलग अलग बांटेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है, जब देखिए, जब इसके धर आयोग बनता है ना, तो इसके धर जो आयोग बनता है, वो भी आयोग बनता है कि भाषाई क्षेत्र, भाषाई आधार पर राज्यों को, अलग अलग राज्यों को क्या कर देंगे, हम लोग बांट देंगे। लेकिन क्या होता है कि उसको मान्यता नहीं दिया जाता है। मतलब कुछ लोगों का मानना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का बांटना सही नहीं है ना। तो राज्यों को मतलब मांग बंद कर दिया कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होगा, है ना। तो क्या किए कि उसी समय तेलुगु के एक इंसान थे जिसका नाम था श्री रामलू पेट्टू, जिसका नाम था पेट्टू श्री रामलू, है ना, पेट्टू श्री रामलू। तो पेट्टू श्री रामलू ना, मतलब कहते हैं कि नहीं, हमारा भाषाई आधार पर, तेलुगु भाषाई आधार पर एक तेलुगु राज्य बना दीजिए। लेकिन ये बात नहीं मानते हैं कौन, उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को नहीं मानते हैं कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, पेट्टू श्री रामलू ने क्या किया, 56 दिन तक भूख हड़ताल कर देते हैं। मतलब पूरे 56 दिन भूख रह करके, और लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाता है। जब 56 दिन भूखे प्यासे रह जाते हैं ना, और इनकी लास्ट में मृत्यु हो जाती है, तो पूरे देश में बगावत फैल जाता है कि अब जुनून हो गया। मतलब क्या किए, जवाहरलाल नेहरू ने
जवाहरलाल नेहरू ने उनको बचाए नहीं और मरते हुए छोड़ दिए। अब तो ये घमासान हो गया, पूरे देश में हल्ला होने लगता है कि नहीं अब भाषाई आधार पर क्षेत्र चाहिए ही चाहिए। तो ये बात है ना, तो 56 दिन तक जब वो मर गए थे, है ना, श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू, है ना, तो इनको जवाहरलाल नेहरू की सोचे कि अब बगावत तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब पूरे देश में हम तो कैसे कैसे मतलब देश को इकट्ठा करके बनाए हैं, अगर ऐसे रहा तो पूरे देश में बगावत होकर के पूरा युद्ध सब कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक क्या बना दिया, राज्य बना दिया, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया कि 10 अक्टूबर 1954 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को भारत का राज्य बनाते हैं, यानी भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, है ना। तो आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 ईस्वी में, 10 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश बन जाता है ना। तो अब आंध्र प्रदेश बन के रुक गया, तो फिर सोचा कि नहीं, अब जब सबको देश वाला को पता चल गया कि भाषाई आधार पर हमारा राज्य गठन होने लगा, चालू करो, बस सब धीरे धीरे हल्ला करने लगता है। उन्हें से वो कहता है हमरो भाषाई आधार पर राज्य चाहिए, उधर से दूसरा कहता है हमरो भाषाई आधार पर राज्य चाहिए, मतलब बंगाल वाला चाहिए, असम वाला, मतलब जितने भी है ना, आसामी बोलते हैं, है ना, बिहारी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मतलब हर एक क्षेत्र में धीरे 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 लोग हल्ला बोलने लगा कि भाषाई आधार पर, है ना। पहला तो बना दिया किसको, आंध्र प्रदेश को, तब कोई कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बना दिया गया, अब हमरो भी भाषाई आधार पर राज्य बना दो। अब सब मांग चालू होने लगा, तो मांग चालू होने लगा ना, तो क्या हुआ कि 1953 ईस्वी में एक फजल अली आयोग का गठन किया गया है। 1953 ईस्वी में एक फजल अली आयोग का गठन किया गया था। फजल अली आयोग का गठन इसीलिए किया गया था क्योंकि अब भारत में यह सही बात है कि भारत में भाषाई आधार पर क्या करना होगा, राज्यों का गठन करना होगा। लेकिन यह बात जो हुआ है वह 1956 ईस्वी में यह बिल पास हो गया था, है ना। और धीरे 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 भाषाई राज्य पर देशों को क्या करने लगा, मतलब बांटने लगा। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, है ना। अच्छा एक चीज समझिए, आखिर यह क्यों जरूरत था, क्या जरूरत था भारत के राज्य बंटवारा होना, बिल्कुल जरूरत था। केंद्र सरकार इतना बड़े देश पर, है ना, कानून उतना सही से नहीं चला सकती थी, इसीलिए एक क्षेत्र बना देना बहुत अच्छा है। एक क्षेत्र बना देना, एक क्षेत्र को भी कुछ ऐसा अधिकार दिया जाए कि वह अपने क्षेत्र में कंट्रोल कर ही रहा है, और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट भी, है ना, केंद्र सरकार भी उसको कंट्रोल कर रहा है ना। तो धीरे धीरे भारत में इस तरीके से राज्यों का स्थापना होना चालू हो गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि मतलब कौन सा राज्य कब भारत से टूट करके अलग और किस तरीके से राज्यों का बंटवारा होना चालू हुआ है ना। तो हम देख लिए इस तरीके से क्या हुआ, भारत में राज्यों का धीरे 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 स्थापना होने लगता है ना। तो अब देखिए स्थापना मतलब, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 राज्यों का बहुत सारे स्थापना होने लगता है। तो 1960 ईस्वी में गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य का स्थापना होता है। उसके बाद 1961 ईस्वी में गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, इसको ना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है ना। उस समय इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1987 ईस्वी में ना गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया, है ना, मतलब राज्य बना दिया गया। उसके बाद 1963 ईस्वी में ना नागालैंड राज्य को बनाया गया। उसके बाद 1966 ईस्वी में पंजाब से हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया। उसके बाद 1970 ईस्वी में असम से मेघालय को एक राज्य बना दिया गया। उसके बाद 1971 ईस्वी में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जो है इसको भी राज्य का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद 1969 ईस्वी में क्या हुआ, मद्रास का नाम तमिलनाडु रख दिया गया। तमिलनाडु का पहले नाम मद्रास हुआ करता था, है ना। तो मद्रास 1969 ईस्वी में मद्रास का क्या नाम हो गया, तमिलनाडु रख दिया गया। उसके बाद 1973 ईस्वी में क्या हुआ, 1973 ईस्वी में मैसूर यानी कर्नाटक का पहले मैसूर नाम से जाना करते थे, है ना, मैसूर। तो कर्नाटक अब उसको मैसूर से क्या बना दिया गया, कर्नाटक नाम उसको रख दिया गया था 1973 ईस्वी में। देखिए संविधान में लिखा हुआ है कि मतलब किसी भी जगह को ना मतलब नाम चेंज किया जा सकता है ना। तभी तो योगी जी मतलब नाम चेंज कर दिया है ना, मोदी जी बहुत सारे चीजों का नाम चेंज कर दिया है। हमारा संविधान में लिखा हुआ है जरूरत के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, नाम वगैरह चेंज कर दिया जाएगा, है ना। और जरूरत के अनुसार अगर कोई दूसरा देश अगर भारत में मिलना चाह रहा है ना तो उसको भारत में आराम से क्या किया जाएगा, मिला लिया जाएगा। लेकिन यह बात नहीं लिखा हुआ है कि भारत की जमीन किसी को नहीं देना है, लेकिन दूसरे का जमीन है ना उसको भारत में है ना विलय हो सकता है। ये बात संविधान में लिखा गया है। उसके बाद 1975 में क्या हुआ, 1975 में सिक्किम
को 22वां राज्य बना दिया गया। क्या हुआ से देखिए, सिक्किम पर देखिए 1900, यहाँ पर देखिए भारत है ना, रफली ऐसे भारत बना लेते हैं, समझिए, है ना। देखिए तो इधर भारत है, तो इधर क्या था, इधर सिक्किम था ना। तो सिक्किम पर क्या हुआ कि 1969 ईस्वी में ना आक्रमण कर दिया था कौन, चाइना। तो जब चाइना 1959 ईस्वी में जब चाइना आक्रमण किया ना, आक्रमण करके तिब्बत को हड़प लिया, तो इसको इधर कौन है, इधर है सिक्किम देखा कि भाई हम तो तन्नी को अपने राज है, अगर जब इतना बड़का वो तिब्बत को जब वो हड़प के अपने देश में मिला लिया, तो हम तो तन्नी को है, हमरो ना कहीं हड़प के मिला ले, है ना, और कहीं कूट काट के हमरो इधर उधर भेजा दे, है ना। तो ये भारत के साथ आया, भारत को कहा कि भारत हम ना आपके साथ राज बनना चाहते हैं, है ना, नहीं तो क्या पता हमरा कहूँ वो तन्नी को तो है कहीं वो खींच ले, है ना। तो ये भारत को कहा कि हम भारत में ना राज बनना चाहते हैं। तो भारत के लोग कहते हैं आइए वेलकम है आपको, हम राज बनाते हैं, लेकिन यह एक शर्त रख देता है, कहता है कि हमको तो आप मतलब ऐसा नहीं ना कीजिएगा कि कुछ लोग यहाँ भेज दीजिएगा, कुछ लोग यहाँ भेज दीजिएगा, मतलब हमें, है ना, मतलब अलग तो नहीं ना कीजिएगा, हमारा जितने भी मतलब भारत के राज के साथ जितना अच्छा व्यवस्था दिया जाता है उतना देंगे ना, है ना। तो भारत के लोग कहा बिल्कुल देंगे, लेकिन फिर भी वो बिलीव नहीं करता है। तो वह कहता है कि हम 2 साल तक आपकी विलय पत्र पर सिग्नेचर करते हैं कि 2 साल तक हम पहले ट्राई मारेंगे कि आपके राज बनने के लिए हम ट्राई मारेंगे, अगर हमको पसंद पड़ा ना तब हम राज बन जाएंगे, नहीं तो हम एक अपन देश रह जाएंगे, है ना। तो ये ट्राई मारा सिक्किम, तो सिक्किम को बहुत अच्छा लगने लगा, है ना। तब विलय पत्र पर सिग्नेचर कर देता है कि नहीं भारत का हम राज बनेंगे, है ना। तब उनको 1975 ईस्वी में, है ना, क्या हुआ, सिक्किम को 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य बना दिया जाता है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 1 नवंबर, है ना, फिर देखिए कुछ दिन तक, लगभग बहुत दिन तक हमारा भारत का राज्य मतलब नहीं टूटा था, है ना। लेकिन धीरे धीरे जरूरत के अनुसार बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएंगे, है ना, मतलब कार्य सही से ना होगा, है ना, तब उस कार्य क्षेत्र को अच्छा से करने के लिए यहाँ पर फिर 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ मतलब बनाया गया। फिर क्या हुआ कि 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, है ना, उत्तरांचल को बना दिया गया। उत्तरांचल को अब हम लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को क्या किया, झारखंड, बिहार से झारखंड को अलग करके उसको राज्य बना दिया गया। इस तरीके से हमारे पूरे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का अभी निर्माण हो चुका है ना। इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे, है ना, जगह का मतलब राज्य का निर्माण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।